रिक्शा को देख रहा था, उसके पीछे लिखा था, जब गरीबी दरवाजे से आती है तो प्यार खिड़कियों से भाग जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही लिखा है इसने। आपको पता है बहुत से जो लोग हैं ना, आपसे प्यार नहीं करते, जो कुछ आपके पास है ना उसकी वजह से करते। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे बहुत अस्वीकारता देखनी पड़ती है जीवन में। यह कड़वा सच है। इट इज अ बिटर ट्रुथ। 15 लोग गलत हैं, एक व्यक्ति सही है, वो 15 लोग उस पर प्रबल हो ही जाते हैं। यह एक कड़वा सच है कि आप सही हो, 15 गलत हैं, पर वो आप पे प्रबल हो जाते हैं। ये एक बिटर ट्रुथ है लाइफ का। कुछ चीजें सच्चाई हैं। आप बाहर जाएंगे इस दुनिया में, आप देखिए जिनके पास मर्सिडीज बेंज है, जिसके पास बड़ी बड़ी ऑडी जैसी गाड़ियां हैं, जो दिल्ली के बहुत ही पॉश एरियाज में रहते हैं, जिनके पास इतना बैंक बैलेंस है कि अगर एक दिन वो काम पे न भी जाएं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए, लोगों का स्टेटस देख के लोग प्यार करते। अच्छा, कैरेक्टर की किसी को भी नहीं पड़ी है, कैरेक्टर कैसा भी हो चलेगा, स्टेटस अच्छा हो। हर दिन दिखाना है मुझे आज मैं कहां जा रहा हूं। आपने देखा है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, मैं नहीं कहता हूं कि हर एक के इंटेंशन बुरे होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग देखिए अपडेट देते हैं, आज मैं यहां हूं, कल मैं यहां था, परसों मैं यहां था। किसी होटल में जाएंगे तो वहां पर टैग कर देंगे, मैं इस समय इधर हूं, खाया भले गया पानी पूरी खाने। या बहनें कभी कभी किसी बड़े मॉल में जाएंगी तो वहां जाके कहेंगी डूइंग शॉपिंग। बिलीव करो, रबर बैंड लेने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर जाके हमें अच्छा लगता है कि सबको पता चले मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास क्या क्या है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हो यहां पर जो शो ऑफ करने में नंबर 1 हो, चाहे कैसे भी। दुनिया आपको यह देखती है कि आपके पास क्या है। ये दुनिया की नजर में महान है। अरे ये कौन है फलाना, अरे बहुत पैसे वाला है। ये कौन है, ये तो इनको जानता है। ये कौन है, ये उसको जानता है। ये वर्ल्ड है। पहली चीज, ये दुनिया सबसे ज्यादा जिस चीज को वैल्यू देती है वो है पैसा। और दूसरा, ये दुनिया सबसे ज्यादा जिस चीज को बहुत वैल्यू देती है वो है कि इस आदमी के बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। तीसरा, ये दुनिया वैल्यू देती है महंगे महंगे फोन्स को, जैसे आईफोन 14, 15 जो मोबाइल लाखों में बिकते हैं। ये दुनिया वैल्यू देती है खूबसूरती को। हां, मैंने देखा है खूबसूरत लड़कियों के पीछे बहुत लोग भागते हैं। आपको क्या लगता है कुछ सिस्टर्स को जल्दी जॉब क्यों मिल जाता है? बोलिए, क्यों एयर होस्टेस बनने के लिए खूबसूरती देखी जाती है? ये दुनिया है। आपको पता है कितनी सारी बहनें हैं जो बेचारी एयर होस्टेस बनने के लिए जाती हैं, रिजेक्ट होके आती हैं। क्या प्रॉब्लम है उनमें? लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, अच्छे घर की हैं। क्यों? वो उनको देखते ही ऐसे हैं कि ये अट्रैक्टिव नहीं है। और आजकल के लोग भी कुछ कम नहीं है। कई लोग तो प्लेन में जाते ही इस खुशी से है कि दिखने को मिल जाएगी। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, बोलते हैं अरे यार उधर एयर होस्टेस रहती है ना। मैंने कहा हाँ, तेरी बहनें सब होती है वहां पर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। किन किन चीजों को दुनिया वैल्यू देती है? खूबसूरती, पैसा, पोजीशन, ताकत, महंगे महंगे फोन्स, और कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां।
मारुति 800 वाला गरीब है ना, जो मर्सिडीज चला रहा है, मतलब उसका कुछ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बातें मनुष्य की दृष्टि में महान हैं, खुदा के सामने वो तुच्छ हैं। चलिए यहां देखिए, एक दिन हम मरेंगे। बोलो बाजू वाले को, पक्का है ये भविष्यवाणी 100% पूरी होगी। आप एक दिन मरेंगे, मरने के बाद सीधा खुदा के पास जाएंगे। आपको पता है, जब स्वर्गदूत आपको कहेंगे ना, चलो सियोन चलना है, ओके, स्वर्ग को सियोन भी कहा जाता है, चलो सियोन चलना है। और जैसे आप खुदा की तरफ जाएंगे, जिन रास्तों पे आप वहां पर चलेंगे, आपको पता है उन रास्तों को देख के आप हैरान हो जाओगे। बाइबल बताती है स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी सड़कें हैं? ऊपर डांबर की, हाँ, सोने की। सोना कहां है? अच्छा, पृथ्वी पे सोना कहां पहना जाता है? इशारे कर करके बहन बता रही है। ये देखो इधर। आपको पता है कुछ कुछ लोग मैरिज में यहां पर भी डालते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं? किसी का किसी से मैच नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है मेरी बहन, ठीक है, तू तो ब्यूटी पार्लर चलाती है लगता है। इधर रखते हैं। जो चीजें आपके यहां पर सर पर हैं, वो चीजें स्वर्ग में पैरों के नीचे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें जो मनुष्य की नजर में महान हैं, जिससे आपको वो तोलते रहते हैं, खूबसूरती, महंगे फोन्स, महंगी गाड़ियां, ओ ये सारी चीजें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की दृष्टि में ये चीजें कुछ नहीं है। आप जानते हो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे महान चीज क्या है? आज मैं उसी का प्रचार करूंगा। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो चीजें हैं जो जीसस को आपके प्रति इंप्रेस कर सकती हैं। आपके प्रति वो देख सकता है, ओ इसके पास ये है। आप जानते हो बाइबल बताती है परमेश्वर और मनुष्य के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। आपको पता है जमीन आसमान से कितना दूर है? इतना फर्क है। आप जो सोचते हैं खुदा वो नहीं सोचता। अगर आप ये भी समझ गए ना, जो मैं सोच रहा हूं खुदा वो नहीं सोच रहा, आप बिलीव कीजिए आपकी दुआएं बढ़ जाएंगी कि प्रभु मुझे बता तू क्या सोच रहा है। सुनिए, एक समय था जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर से एक किंग मांगा था, एक राजा। इससे पहले कोई राजा नहीं था, रूलर। कोई हो जो हमारे आगे आगे चले, कोई हो जो हमारे ऊपर खड़ा रहे। यह बात उन्होंने सैमुएल को कही थी आके, और सैमुएल ने खुदा को कही। परमेश्वर ने कहा ठीक है तू उन्हें दे दे। इज़राइल का पहला राजा बेन्यामीन के गोत्र का था, जिसका नाम था शाऊल। और वचन कहता है उसने 40 साल तक इज़राइल के ऊपर राज्य किया। लेकिन साफ साफ है वो 40 साल तक अकेला राज्य करता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत जल्दी छोड़ दिया था। अब जानते हो जब परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए बुलाया, तो जानते हो उसमें खूबियां क्या थी, क्या क्वालिटी थी? आप याद रखिए, उद्धार पापियों के लिए है, लेकिन सेवकाई के लिए खूबियां देखी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर किसी को भी सेवकाई दे देगा, आप गलत हैं। याद रखिए,
जब परमेश्वर एक व्यक्ति को कलीसिया में बुलाता है तो इसीलिए बुलाता है ताकि वो पापों से मुक्ति पाए, वो माफी पाए, वो आजाद हो। लेकिन जब परमेश्वर किसी को सेवकाई के लिए बुलाता है तो वो ऐसे ही नहीं बुलाता है, वो कुछ चीजें उसमें देखता है। इसीलिए तीमुथियुस में लिखा है सेवक की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, आप पढ़ के देखिए। वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, वो झगड़ालू टाइप का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं। उद्धार के लिए पापियों को बुलाया जाता है, सेवकाई के लिए खूबियों से भरे हुए व्यक्ति को बुलाया जाता है। आप स्मोकिंग करोगे और आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, ओ ब्रदर आप देखना एक दिन पास्टर बनोगे, बस उससे भविष्यवाणी कर दी, पूरा हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले सिगरेट फेंकना पड़ेगा।